हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। दोस्तों, हम आपसे वादा किए थे कि आपको मैं निर्देशांक ज्यामिति और नियामक ज्यामिति दोनों के बारे में बताऊंगा। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। और ये बात आपको समझना है कि 9th क्लास और 10th क्लास में आपको दोनों में ये नियामक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे, आखिर क्या इसका यूज है, क्यों हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ता है। अगर सही मायने में माने तो निर्देशांक ज्यामिति और नियामक ज्यामिति दो ही एक ही पहलू है। बस थोड़ा सा बेसिक 9th में दिया गया और उसके बारे में एडवांस जो दिया गया वो 10th क्लास में दिया गया। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसका अगला जो पार्ट बने वो आपके पास पहुंच पाए और आप देख करके आप पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या है। तो सबसे पहले ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, यह निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो अहम बात है, जो मुख्य भूमिका है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कुछ पॉइंट हमने बनाया है, उस पॉइंट को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या सबसे पहले एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, किसी का ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सक होता है, तो आप वहाँ पर देखते होइएगा एक टीवी पर एक ग्राफ ड्रॉ होता है और वह टी 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 करते रहता है। दूसरा, आप जब भी ऐसा टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ हमेशा बताया जाता है कि यह ग्राफ बढ़ रहा है तो घट रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। आखिर ये क्या है, ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे ये ग्राफ को हम लोग बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, इस सब के पीछे का कारण क्या है। तो कुल मिलाकर के निर्देशांक ज्यामिति है। इससे और भी बहुत सारा फायदा है, और भी बहुत सारे हम लोगों के पास एग्जाम्पल है जो सिंपल की जो हम लोग हमेशा जो यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी के जो मिस्त्री होते हैं, काठ मिस्त्री, उनके पास भी इनका यूज होता है। कुल मिला के जो भी मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं सबका कुछ ना कुछ यूज होता है। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि यह निर्देशांक अक्ष क्या होता है। इस निर्देशांक ज्यामिति में इस निर्देशांक का मतलब दोस्तों पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जो स्पेस में है, एक ऐसा पॉइंट जो स्पेस में है। और इस स्पेस में पॉइंट है तो इसको कैसे जानेंगे। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। दोस्तों, इन्होंने अपने काल में क्या किया, लोगों को बताया कि भाई हमारे पास स्पेस में एक वस्तु को खोजा है, हमने एक वस्तु को खोजा है और वह वस्तु मेरे पास है। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहे कि अरे भाई, तुम्हारे पास जो स्पेस है, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखाओ। तो इन्होंने एक पॉइंट को दिखाया और इन्होंने बताया कि देखिए यह जो पॉइंट है वह स्पेस में है, लेकिन आपको दिखाए तो दिखाए कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेन पेपर लाया और प्लेन पेपर पर अपने लेखनी से इस पर दबा दिया। जैसे ही दबाया तो एक पॉइंट नज़र आया और इसी पॉइंट को उन्होंने बिंदु नाम दिया। और इसका जो मतलब
इसका जो यूज उन्होंने बताया वो ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, और इसीलिए ज्यामिति के जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, वो यूक्लिड को ही कहा जाता है। अब ये ज्यामिति क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, तो ज्यामिति के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि यह निर्देशांक क्या है, इस निर्देशांक में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक में या निर्देशांक की जो ज्यामिति है, इसमें एक ग्राफ पेपर होता है और वो ग्राफ पेपर को 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इस 4 भाग में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। दूसरा है वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। क्लियर? इधर है एक्स, इधर है एक्स डैश, इधर है वाई, तो इधर है वाई डैश। यहाँ सेंटर में क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। इधर में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इधर में सब के सब निगेटिव होते हैं। ऊपर भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और नीचे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। चलिए, तो और भी आप ये कहाँ पढ़े होंगे? तो आप नंबर सिस्टम जब पढ़े होंगे तो नंबर सिस्टम में आपको पता होगा कि एक नंबर ऑफ लाइन होता है। उस नंबर ऑफ लाइन में क्या होता है कि यह सेंटर में 0 होता है, इधर में भी पॉजिटिव होता है, और इधर में क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आगे तक इनफाइनाइट होता है, इधर भी इनफाइनाइट होता है। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट नंबर 1 क्या है? निर्देशांक अक्ष। यह निर्देशांक अक्ष क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित को 2 परस्पर लंबवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्देशांक अक्ष। अर्थात अभी अभी हमने जो बात बताया वो क्या बताया? ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ पर ये लंबवत रेखाएं हैं, इसको लंबवत रेखाएं कहते हैं, और यह एक दूसरे को परस्पर लंबवत ही क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से एक प्लेन पेपर को ये टोटल 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से इस चारों भाग को फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। यही नहीं, ये सब अलग अलग पाद हो गए। इस प्रथम पाद में जो हमने बात किया था कि स्पेस में एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट को सबसे पहले खोज तो किए थे यूक्लिड ने, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में जो कोऑर्डिनेट था, उस कोऑर्डिनेट को, निर्देशांक को अरेंज करने का जो काम किए वो थे रेने दकार्ते। कौन थे? रेने दकार्ते। ये भी एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एक स्पेस में जो पॉइंट है P, उसका एक कोऑर्डिनेट लिखेंगे x और y। क्या लिखेंगे? x और y। और इस x और y में x को क्या कहेंगे? इन्होंने ये भी बताया। x को क्या कहेंगे? तो भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज। और y को क्या कहेंगे? कोटि। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको, x को क्या कहेंगे? भुज, और y को क्या कहेंगे? कोटि। और निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक कहेंगे वो किनको कहेंगे? तो रेने दकार्ते को। किनको कहेंगे? रेने दकार्ते को। चलिए बात करते हैं कि इसको प्रथम पाद बोलेंगे, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सब के सब देखिए +1, +2, +3, ये सब क्या होगा? ये इधर इस साइड में, राइट साइड में क्या होगा? सब पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। ठीक उसी प्रकार से y अक्ष पर इसको x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष। और इधर को y अक्ष। क्लियर?
इधर को y अक्ष और इधर को x अक्ष। अर्थात जब भी आप देखेंगे जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है जमीन के बराबर, जमीन के पैरेलल, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। और वर्टिकल मतलब जमीन पर एक लंबवत रेखा, इसको वर्टिकल बोलते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों को हिंदी है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। बात करते हैं, इसको बोले एक्स को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। आपको याद रखना है ये जो पी पॉइंट है, पी ए बी, यह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट निगेटिव और दूसरा जो होता है वह पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया पी ए बी या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, पी ए बी या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें ए और बी दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। ए आपका क्या होगा, ए आपका क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, और बी क्या होगा, वाई के बराबर होगा। क्लियर, याद रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सब के सब पॉजिटिव होता है। क्लियर, इसमें क्या होता है, एक माइनस एक प्लस होता है, इसमें आपका माइनस माइनस होता है, इसमें आपका प्लस माइनस होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ। चलिए बात करते हैं इससे आगे और क्या होगा। कुछ क्वेश्चन देख ले क्या कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको दे दिया जाएगा 4, 3। अब पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको बता देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बताइए, तो इसके आगे जो साइन है वो क्या है, प्लस प्लस है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए -5 अर्थात x पर माइनस y पर प्लस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर, याद रहेगा। याद क्या, आप एक बार समझ लो तो फिर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ दिखाते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। देखिए, क्षैतिज रेखा जो बोलते हैं हम लोग, x डैश को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। अर्थात अभी अभी आपको बताया कि जमीन के समानांतर जो होगा, ये हुआ x, ये हुआ o और ये हुआ x डैश, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं x क्षैतिज रेखा, जिसको x अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी पर यह आपको जो लाइन खींचे, चलिए इसको कलर कर देते हैं। ये जो लाइन खींचे, एक मिनट, ये आपका x अक्ष हो गया और दूसरा ये आपका y अक्ष हो गया। ये आपका y अक्ष है, क्लियर, और ये आपका x अक्ष है। इस पर क्या, इसका क्या नाम था, y डैश, इधर x डैश, याद रहेगा। तो ये ऊर्ध्वाधर ये हुआ और ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। आगे क्या पॉइंट है आपका, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये आपका x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ और यह x एक्सिस हुआ। ये जो प्रतिच्छेद किया ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसको O से इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निर्देशांक क्या है, तो निर्देशांक आपको बताते हैं। ये निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट का बात किए थे, जो स्पेस में जो आपको एक पॉइंट लेकर के बताए थे, तो निर्देशांक है क्या, कार्तीय पद्धति में, कार्तीय पद्धति मतलब जो सिस्टम है, किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। किसी बिंदु को दर्शाना है तो वह x से कितना दूरी पर है और y से कितना दूरी पर है, इसको दर्शाने के लिए एक पॉइंट का जरूरत होता है, और उस पॉइंट को हम लोग PAB के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, PAB के नाम से जानते हैं। इस PAB को हम लोग PXY के नाम से भी जान सकते हैं, ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा।
PXY के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यह जो x होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वह क्या है कि बिंदु ए बी में ए y अक्ष से P की लंबवत दूरी है, वह निर्देशांक भुज कहलाता है। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भुज क्या है। भुज क्या है तो याद रखना है कि y अक्ष से ए जो है, ए जो पॉइंट है वह y अक्ष से P की लंबवत दूरी है, P की लंबवत दूरी है, वह निर्देशांक का भुज कहलाता है। अर्थात अगर सिंपल शब्दों में कहें और जो नेक्स्ट पॉइंट है PAB x अक्ष से P लंबवत दूरी पर है, वह निर्देशांक कोटि कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो एक जो पॉइंट है PAB या PXY, इस PXY में x को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं और y को किस नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और यह x अक्ष पर y की लंबवत दूरी को दर्शाता है और यह y अक्ष पर x की दूरी को बताता है। और इस प्रकार से दोनों एक पॉइंट को दर्शाते हैं और कुल मिला के x और y की दूरी को बताते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वह क्या है, भुज अर्थात भुज व कोटि धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार बिंदु ए बी के कार्तीय तल इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। अर्थात जो हमने आपको पहले ही बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, ये आपको बताते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट जो बना है उस पॉइंट के आधार पर आप याद रखिएगा, अगर ए कोऑर्डिनेट 0 और बी कोऑर्डिनेट 0 होगा तो भुज व कोटि का जो चिन्ह होगा, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा, न माइनस होगा नहीं प्लस होगा, और उसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानेंगे। किस बिंदु के नाम से जानेंगे, मूल बिंदु के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट होगा, प्लस किस में आएगा तो प्रथम पाद में होगा, जिसको प्रथम चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा माइनस प्लस किस में आएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। माइनस किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। चौथा प्लस माइनस किस में आएगा, चतुर्थांश में आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन यह है कि 4 - 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कमेंट करके आंसर बता दीजिए। कमेंट करके आंसर बता दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष अथवा y अक्ष पर स्थित होता है तो वह बिंदु किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता है। यदि कोई बिंदु x अक्ष और y अक्ष पर स्थित होता है वह किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता है। अर्थात जब आपसे बात किया जाए x0 का, x0 अर्थात 40 का बात करें तो x, यह जो 4 है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 40 का बात करें तो देखिएगा आप ध्यान से, 40 कहाँ है तो x पर, ये देखिए 40 हमने लिया था, हमने क्या लिया था 40, तो 4 कहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है और y पर डिस्टेंस कितना है 0, तो यहाँ से यही दूरी है। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा तो दोस्तों ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपका अक्ष पर ही रह जाता है। इस प्रकार से इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर 0y के रूप में रहते हैं। अर्थात जब बात किया जाएगा कि x अक्ष पर है तो x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा, और जब y अक्ष पर होगा तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। इस प्रकार से इस निर्देशांक ज्यामिति के जो इम्पोर्टेंट जो बात थे वो समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका अगला जो पार्ट 2 बनाएंगे वो आपके पास पहुंच सके और आप इसको समझ सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।